नाम जप संबंधी प्रश्न। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के उत्तर। शंका, गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? समाधान। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जिस वस्तु का नाम गुड़ है उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का रसेंद्रिय यानी जीभ के साथ संबंध नहीं होता तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है। परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। नामी यानी भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाता है। शंका, नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? समाधान। ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है। मानस में आया है, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारीधि गोपद इव तरहीं। नाम जप में भाव कम भी रहे तो भी नाम जपने से लाभ तो होगा ही, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप क्रिया कर्म नहीं है, बल्कि उपासना है, क्योंकि नाम जप में जापक का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुख्यता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक के भी भीतर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को पुष्प मिले। चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। प्रश्न, शास्त्रों संतों ने भगवान नाम की जो महिमा गाई है वह कहां तक सच्ची है? उत्तर, शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई है वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है। प्रत्युत अभी बहुत नाम महिमा बाकी है। कारण कि भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रश्न,
नाम की जो महिमा गाई गई है वह नाम जप करने वाले व्यक्तियों में देखने में नहीं आती। इसमें क्या कारण है? नाम के महात्म्य को स्वीकार ना करने से नाम का तिरस्कार, अपमान होता है। अतः वह नाम उतना असर नहीं करता। नाम जप में मन न लगाने से, इष्ट के ध्यान सहित नाम जप न करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से आदि आदि दोषों के कारण नाम का महात्म्य शीघ्र देखने में नहीं आता। हां, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ होता ही है, पर इसमें समय लगता है। मन लगे चाहे ना लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा, अर्थात मन लगने लग जाएगा, नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे, आदि आदि। अगर भगवान नाम में अनन्य भाव हो और नाम जप निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान चिन्मय है, अतः उनका नाम भी चिन्मय यानी चेतन है। राजस्थान में बुधाराम जी नामक एक संत हुए हैं। वे जब नाम जप में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता तब मां उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते। एक दिन उन्होंने मां से कहा कि मां, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया कर और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब मुझे बुलाया कर। मां ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने मां से कहा, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल राबड़ी बना दिया कर और जब वो ठंडी हो जाया करे तब बुलाया कर। इस तरह लगन से नाम जप किया जाए तो उससे वास्तविक लाभ होता ही है। शंका: अगर श्रद्धापूर्वक किए हुए नाम जप से ही लाभ होता है तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की ही हुई। समाधान: जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता, पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ नहीं होता, संत महात्माओं को संत महात्मा न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ ना होने से राजा आदमी में कमी थोड़ी ही आ गई। कमी तो ना मानने वाले की हुई। ऐसे ही जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसको नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की ही है। नाम में अनंत शक्ति है। वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से तो बढ़ेगी और श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी, ये बात है ही नहीं। हां, जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा वह तो नाम से लाभ ले लेगा, पर जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है। इस अपराध के कारण वह नाम से होने वाले लाभ को नहीं ले सकता। प्रश्न: श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम लेने से उसकी महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? अग्नि भौतिक वस्तु है और वह भौतिक वस्तुओं को ही जलाती है, परंतु भगवान का नाम अलौकिक दिव्य है। नाम जप करने वाले का नाम में ज्यों-ज्यों भाव बढ़ता है त्यों-त्यों उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है।
उसको नाम महिमा की अनुभूति होने लगती है। नाम में विचित्रता, अलौकिकता दिखने लगती है। नाम में एक विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव श्रद्धा के भी हरदम नाम लेता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर उसमें समय लग जाता है। प्रश्न: क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? हां, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अनंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्रहा मगरमच्छ खींचकर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई है। तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्रह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। प्रश्न: जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? उत्तर: बार बार नाम लेने से ही वह एक आर्त भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं, 10वीं अथवा 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं रहता। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वह आर्त भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत जरूरी है। प्रश्न: जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं? समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान नाम निष्फल नहीं जाता। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा प्राप्ति ही है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। जैसे जिसका ध्येय पैसों का हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट होते हों। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, और कभी किसी कारणवश पैसे नष्ट हो जाएं तो वो बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति बन जाता है, वह फिर साधन से विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति नहीं बना है। साधक को चाहिए कि वो परमात्मा प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं होगी। प्रश्न: जिसके पाप बहुत हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता, अतः वह क्या करे? उत्तर: बात सच्ची है। जिसके अधिक पाप होते हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता। वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम्नि च अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावनैव जायते। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा होता है उसकी भक्तों में
भक्ति में, भगवत प्रसाद में और भगवन नाम में श्रद्धा नहीं होती। जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वो मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जप करना शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे और नाम अच्छा मीठा लगने लग जाएगा तथा नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी दिखने लग जाएगा।